Hello students and welcome to the lecture video of paper 1, that is core Java. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of today is our lecture 2 and our topics are JDK environment, Java virtual machine and garbage collection. In previous lecture, like in lecture 1, I have taken unit 1 introduction to Java. Topics are history of Java, फीचर्स ऑफ जावा एंड C++ वर्सेस जावा. तो लास्ट का जो लेक्चर हुआ था हमारा जो लेक्चर 1 हुआ था जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ जावा देखा था कि जावा का नाम कैसे पड़ा, जावा को किसने डेवलप किया, जावा कब रिलीज़ हुई, जावा के वर्जन्स कितने थे, अभी तक कितना जावा का अभी जो वर्जन चल रहा है स्टैंडर्ड एडिशन कौन सा चल रहा है 10. तो वो वर्जन देखा हमने. फिर फीचर्स ऑफ जावा देखे, जो बहुत सारे फीचर्स थे उसके. फिर एप्लीकेशंस देखे हमने कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं. एंड लास्ट में हमने देखा था C++ वर्सेस जावा. आज के लेक्चर में हम उसी यूनिट 1 के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर आते हैं हम लोग JDK एनवायरनमेंट, जावा वर्चुअल मशीन एंड गार्बेज कलेक्शन. सो फर्स्ट वी विल सी JDK environment. So let's start with the first topic of this lecture, that is JDK environment. सो JDK मतलब क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट. जिस जिस जैसे IDE होता है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, जो एनवायरनमेंट में हम वर्क करते हैं, वैसे ही यहाँ पर JDK होता है जहाँ पर हम जिसके अंदर हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. तो द JDK मीन्स जावा डेवलपमेंट किट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट ऑफर्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस. जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो भी आपको टूल्स लगते हैं, लाइब्रेरीज लगती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर जावा डेवलपमेंट किट के अंदर मिलेगी, JDK के अंदर मिलेगी. यू नीड द JDK टू कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू अ फॉर्मेट दैट द जावा वर्चुअल मशीन कैन एग्जीक्यूट. तो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जावा पहले जब हम C और C++ पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ देखा था कि कंपाइलर क्या करता था C और C++ का. पहले जो कोड हमने सोर्स कोड लिखते थे उसको वो किस में कन्वर्ट करता था? मशीन कोड में. लेकिन जावा में क्या होता है? जावा में वो किस में चेंज करता है? उसको बाइट कोड में. और ये जो चेंज होता है ये किसके अंदर होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में, JRE में होता है. सो JDK क्या है? इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर वी डेवलप एन जावा एप्लीकेशन. जहाँ पर हमें जो स्पेशल लाइब्रेरीज लगते हैं, जो टूल्स लगते हैं एक जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो सभी हमें जावा टूल किट में मिलेंगे. और JDK कन्वर्ट जो भी हम यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं उसको वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE का यूज़ करके उसको बाइट कोड के अंदर चेंज करता है. The JDK includes the Java runtime environment, an interpreter, a compiler, Java C, an archiver, jar, a documentation generator that is Java doc, and some other development tools. The Java runtime environment itself consists of the Java virtual machine. अब JDK के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? JRE होता है, दैट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. JDK के अंदर JRE होता है, दैट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. इसमें इंटरप्रेटर होता है जावा का, इसमें कंपाइलर होता है जावा C का, आर्चीवर होता है जिस जार में हम हमारा सोर्स कोड रखते हैं वो होता है, एंड डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर के लिए हम लोग जावा डॉक जो है वो हमको JDK में मिलता है, एंड सम अदर डेवलपमेंट टूल्स. और कुछ और भी टूल्स होते हैं जो हमें हमारे एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं. सो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन. JRE जो है उसके अंदर ये मशीन होती है, दैट इज़ JVM, जावा वर्चुअल मशीन, सपोर्टिंग फाइल्स एंड कोर क्लासेस. ये फाइल्स को सपोर्ट करती है और कोर क्लासेस को सपोर्ट करती है. व्हाट डू मीन बाय कोर क्लासेस? जो पहले से ही बनी होती है उनको हम कहते हैं यहाँ पर कोर क्लासेस. Typically, if you are only interested in running Java programs on your machine or browser, you only need to install JRE. अगर आप सिर्फ जावा प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हो तो सिर्फ आपको आपके पीसी में JRE इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत आपको नहीं है. इफ़ यू वुड लाइक टू डेवलप एन एप्लीकेशन एंड डू जावा प्रोग्रामिंग यू विल नीड JDK. अगर सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स आपको रन करना है तब उसके लिए आपको सिर्फ JRE ही चाहिए.
जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ही चाहिए। लेकिन अगर आप जावा के अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना चाहते हो, तब आपको जेडीके की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दैट जेडीके एनवायरनमेंट। अब जेडीके एनवायरनमेंट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं? जावा एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स। जेडीके के अंदर बहुत सारे क्लासेस और मेथड्स होते हैं। क्लासेस तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो हमने सी प्लस प्लस में देखा हुआ है कि हम कैसे क्लास डिज़ाइन करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही नंबर ऑफ क्लासेस है। जैसे कि हम लोग हेडर फाइल लिखते थे हैश इंक्लूड iostream.h, conio.h। तो इनपुट आउटपुट की जितनी क्लासेस है वो iostream के अंदर है, कोनियो के अंदर है, math.h के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं मैथ के वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। तो जावा जेडीके के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट, हंड्रेड्स ऑफ डेवलपमेंट टूल्स हैं एंड क्लासेस एंड मेथड्स मीन्स फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे math.h के अंदर अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप math.h हेडर फाइल लगाते हो। तो ऐसे मेथड जो है वो बहुत सारे जेडीके के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द डेवलपमेंट टूल्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम नोन एज ए जावा डेवलपमेंट किट। अब डेवलपमेंट टूल्स, अगर आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। जो टूल्स उसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम जेडीके का पार्ट मानते हैं। एंड द क्लासेस एंड मेथड आर द पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, वो कहाँ पे मिलेंगे? जेडीके में। लेकिन क्लासेस और मेथड्स कहाँ पे मिलेंगे? JSL में, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या फिर API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में आपको ये मिलेगा क्लासेस एंड मेथड्स। जावा डेवलपमेंट किट, द जावा डेवलपमेंट किट कम्स विद अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। बहुत सारे कलेक्शन ऑफ टूल्स हैं दैट आर यूज फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं, तो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है एप्लेट वीवर, फॉर वीविंग एंड जावा एप्लेट। अब ये नया वर्ड सुन रहे हो आप, एप्लेट्स। तो अगर आप जावा के अंदर कोई एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन अगर आप डिज़ाइन करते हो तो उसको हम यहाँ नाम देते हैं एप्लेट्स। ओके, तो एप्लेट वीवर का यूज़ करते हैं। जेडीके के अंदर एक टूल होता है दैट इज़ एप्लेट वीवर फॉर वीविंग जावा एप्लेट्स। उसके बाद आते हैं जावा सी, जावा कंपाइलर। अब देखो सी और सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज थी? ये कंपाइलर डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। लेकिन जावा इट इज़ ए टू स्टेज आते हैं यहाँ पर, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। मतलब ये यहाँ पर दोनों ही वर्क करते हैं, पहला कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसीलिए जावा को टू स्टेज लैंग्वेज भी बोला जाता है। टू स्टेज मीन्स व्हाट? कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। तो जावा सी दैट इज जावा कंपाइलर एंड जावा दैट इज फॉर इंटरप्रेटर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टूल इज जावा पी, दैट इज जावा डिसेंबलर। जावा को डिसेंबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावा पी। जावा एच फॉर सी हेडर फाइल्स, क्योंकि मैंने बताया था सी और सी प्लस प्लस के बहुत सारे अच्छे जो फीचर्स थे उनको मिलाकर ही हमने यहाँ पर जावा का डेवलपमेंट किया है। तो बहुत सारी हेडर फाइल जो है वो सी की अगर हमें यूज़ करना है तो हम वहाँ पर जावा एच का यूज़ करते हैं। जावा डॉक फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। जावा डॉक, क्योंकि HTML के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम एज ए डॉक्यूमेंट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम उसको बोलते हैं। तो जावा जितने भी HTML के प्रोग्राम हम जावा में करते हैं उसको हम जावा डॉक टूल का यूज़ करके उसको करते हैं फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स। JDB, जावा डिबगर, जो हम एरर निकालते हैं या फिर कंपाइल करते हैं तब हमें वहाँ पर JDB का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पर हम जावा के प्रोग्राम को डिबग करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज़ जावा वर्चुअल मशीन, जिसके बारे में हमने JRE के अंदर सुना था। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी मशीन होती है? जावा वर्चुअल मशीन। सो JVM, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन, इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन. It is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. अब जावा वर्चुअल मशीन JRE में ही हमने देखा था कि जो हम सोर्स कोड लिख रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? जावा में बाइट कोड में। सी प्लस प्लस में क्या करता था? उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, लेकिन जावा में किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। तो ये जो मशीन है इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। JVM इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड इट इज़ स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफाई करती है कि रन टाइम में कि जावा का बाइट कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा।
JVM आर अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। JVM जो है, जावा रन टाइम मशीन जो है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म पर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे होती है। दैट इज़ JVM इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो जैसा कि हमने सुना था, मैंने बताया था कि जावा जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन JVM जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। उसके बाद व्हाट इज़ JVM? तो अब JVM क्या है? इट इज़ एन जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या बताता है? इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड। ये क्या बताता है कि जावा वर्चुअल मशीन कहाँ पर काम कर रही है, किस मशीन पर काम कर रही है, किस हार्डवेयर पे काम कर रही है, किस सॉफ्टवेयर पे है ये। सो स्पेसिफिकेशन वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट टू चूज द एल्गोरिदम। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हो इसको इंडिपेंडेंटली, तो वो अपने हिसाब से एल्गोरिदम वहाँ पर चूज़ करता है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल एंड अदर कंपनीज। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है JVM का, ये कौन करता है? ओरेकल और अदर कंपनीज, और जो दूसरी कंपनीज है वो इसको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है एन इम्प्लीमेंटेशन। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ नोन एज अ JRE, जावा रन टाइम। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वहाँ पर JRE आता है, दैट इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो JVM के अंदर ही JRE होता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम इंस्टेंस। Whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class and an instance of JVM is created। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे हम सी का प्रोग्राम सी के सॉफ्टवेयर में करते हैं, जावा का प्रोग्राम जावा के सॉफ्टवेयर में करते हैं, बट जावा का प्रोग्राम हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? रन टाइम इंस्टेंस में whenever you write Java command code command on the command prompt to run the Java class an instance of JVM is created। तुरंत वहाँ पर एक JVM क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट जावा वर्चुअल मशीन, व्हाट इट डज, क्या करती है जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या है? द JVM परफॉर्म्स फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला है लोड्स कोड, क्या करती है? कोड को लोड करती है। दूसरा वेरीफाइज कोड, कोड सही है या नहीं, सिंटेक्स चेक करना। तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूट कोड, कोड को एग्जीक्यूट करती है। एंड लास्ट है प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, यूज़र से इनपुट लेना है नहीं लेना है, कैसे उसका आंसर आएगा, वो सब यहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन का काम है। लोड करता है कोड को, वेरीफाई करता है कोड को, एग्जीक्यूट करता है कोड को, और रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है JVM। JVM प्रोवाइड्स डेफिनेशंस फॉर द JVM की वजह से कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर आती है। वो क्या डिफाइन करता है? मेमोरी एरिया, क्लास फाइल फॉर्मेट, रजिस्टर सेट, गार्बेज कलेक्टेड हीप एंड फैटल एरर रिपोर्टिंग। तो JVM का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसमें मेमोरी एरिया पता चलता है, क्लास फाइल फॉर्मेट पता चलता है, रजिस्टर सेट पता चलता है, गार्बेज कलेक्शन पता चलता है, एंड फैटल एरर रिपोर्टिंग भी JVM के थ्रू होती है। आफ्टर दैट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API और JSL, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में होता क्या है, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता क्या है, वो हम अभी देखेंगे। द जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और API, that is application programming interface, includes hundreds of classes and methods grouped into several functional packages। यहाँ पर जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और के अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस और मेथड्स हैं, जो कि ग्रुप्ड इनटू सेवरल फंक्शन पैकेजेस, उसको पैकेजेस का नाम दिया है। जैसे कि अब math.h के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया है, दैट इज़ मैथ। और ये मैथ जो है इसी को हम कहते हैं पैकेज। ठीक है, जावा में आने के बाद हम उसको क्या कहते हैं? पैकेज। C++ में तब क्या कहते थे? क्लास। लेकिन जब हम जावा में आते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? पैकेजेस। सो API includes hundreds of classes and method grouped into several functional packages. Most commonly used Java packages are। अब कौन कौन से commonly used Java packages हैं? पहला है लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज, लैंग्वेज को सपोर्ट करना। कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिक फीचर ऑफ जावा। यहाँ पर हम बेसिक फीचर ऑफ जावा के लिए लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज यूज़ करते हैं कि जो
सपोज करो कि जावा के अंदर अगर हम C++ का प्रोग्राम रन करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने कोडिंग किस में लिखी है? C++ में। तो इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज ज़रूरी है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। सेकेंड इज़ यूटिलिटीज़ पैकेज। यूटिलिटीज़ का पैकेज मतलब क्या कि जो फैसिलिटीज़ हमको चाहिए या फिर हमको लगेगी वो सारी चीज़ें इसमें यूटिलिटीज़ पैकेजेस के अंदर आएगा। कलेक्शन ऑफ क्लासेस टू प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शन सच एज डेट एंड टाइम फंक्शन। तो जो हमें डेट और टाइम फंक्शन चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा? यूटिलिटीज़ पैकेजेस के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट है, थर्ड है इनपुट आउटपुट पैकेज, कलेक्शन ऑफ क्लास रिक्वायर्ड फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। यूज़र से इनपुट लेना है नहीं लेना है, यूज़र को आउटपुट देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें किस में डिसाइड होगी? इनपुट आउटपुट पैकेज के ऊपर डिसाइड होगी। नेक्स्ट है नेटवर्किंग पैकेजिंग। अब अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट। अगर आप दूसरे क्लासेस और मेथड्स को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? नेटवर्किंग पैकेजेस का, थ्रू कंप्यूटर और इंटरनेट। AWT पैकेजेस, द एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब यहाँ पर देखो, विंडो टूल किट का मतलब है, जैसे हमने VB पढ़ा था, VB में हम विंडो डिज़ाइन करते थे, एप्लीकेशन डिज़ाइन करते थे, उसी तरीके से जावा के अंदर भी होता है। और उसके अंदर क्या आता है? AWT पैकेजेस। वहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स था, लेकिन यहाँ पर हमें अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जावा में तो उसके लिए हमें AWT पैकेज लगेगा। सो द एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पैकेज कंटेन्स क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैंने बोला अभी कि अगर आपको विंडो डिज़ाइन करनी है, कोई VB के जैसा कोई प्रोग्राम फॉर्म डिज़ाइन करना है, तब आप AWT पैकेज का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है एप्लेट पैकेज। दिस इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लासेस दैट फॉलोज टू क्रिएट द जावा एप्लेट। अगर आप जावा में एप्लेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लेट पैकेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है JSL या जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, पर ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से पैकेजेस हम यूज़ करते हैं जब हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं जावा के अंदर। आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, दैट इज़ गार्बेज कलेक्शन इन जावा। अब गार्बेज का मतलब हमको पता है, कचरा। तो जावा के अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होता है। गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग द रन टाइम अनयूज्ड मेमोरी बाय डिस्ट्रॉइंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन हम उसका कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो क्या होगा? मेमोरी में स्पेस तो रहेगी, तो उस मेमोरी को वापस से रिक्लेम करने के लिए हम गार्बेज कलेक्शन, ये जो प्रोसेस है ये वर्क करता है। सो गार्बेज कलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग द रन टाइम, जो अनयूज्ड मेमोरी है जिसको कि हमने यूज़ नहीं किया, या फिर डिस्ट्रॉइंग द अनयूज, जिसका जो ऑब्जेक्ट हमने यूज़ नहीं किया उसको भी अगर मेमोरी में स्पेस मिली है तो गार्बेज कलेक्शन उसको क्या करता है? डिलीट कर देता है। In languages like C and C++, the programmer is responsible for both the creation and destruction of object. अब C और C++ में हमने देखा था, C++ में हम वहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाते थे, कंस्ट्रक्टर बना के उसको फिर डिस्ट्रॉय भी करते थे, डिस्ट्रक्टर भी बनाते थे। तो C और C++ लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वहाँ पर ऑब्जेक्ट आप खुद ही क्रिएट भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट आप डिलीट भी कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। तो समटाइम्स द प्रोग्रामर में फॉरगेट टू डिस्ट्रॉय यूजलेस ऑब्जेक्ट्स एंड द मेमोरी अलोकेटेड टू देम इज़ नॉट रिलीज्ड। कई बार क्या होता है, प्रोग्रामर भूल जाता है कि उसने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसको तो मेमोरी में स्पेस मिल रही है, तो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो स्पेस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। द यूज्ड मेमोरी ऑफ द सिस्टम कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड इवेंचुअली देर इज़ नो मेमोरी लेफ्ट इन द सिस्टम टू एलोकेट। यूज्ड मेमोरी ऑफ द सिस्टम कीप्स ऑन ग्रोइंग, क्योंकि सिस्टम जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मेमोरी जो है हमेशा बढ़ते रहती है, चेंज होते रहती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते जाते हैं। तो इवेंचुअली देयर इज़ नो मेमोरी लेफ्ट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? सिस्टम के अंदर कोई मेमोरी बचेगी नहीं। तब सच एप्लीकेशन सफ़र फ्रॉम मेमोरी लीक्स। वो एप्लीकेशन, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग मोबाइल से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या फिर कोई फ़ोटोज़ या फिर कुछ डाउनलोड करते हैं, तब क्या होता है?
आपका मोबाइल बताता है या आपका लैपटॉप बताता है कि आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको। सो दैट इज़ इट सफ़र्स फ्रॉम मेमोरी लीक, उसके पास मेमोरी नहीं है। ठीक है। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट सफिशिएंट मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट and this entire program terminates abnormally due to out of memory errors। एक बार अब ऐसा होगा कि अगर आप मेमोरीज पूरी यूज़ कर लोगे और वहाँ पर मेमोरी लीक की पोजीशन आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, एक सर्टन पॉइंट पे आके सफिशिएंट मेमोरी इज़ नॉट अवेलेबल ऐसा करके आपको मैसेज आएगा और आप वहाँ पे नया ऑब्जेक्ट जो है आप क्रिएट नहीं कर सकते हो एंड द एंटायर प्रोग्राम टर्मिनेट एबनॉर्मली ड्यू टू आउट ऑफ मेमोरी एरर। वहाँ पर एरर मेमोरी ही नहीं है तो आपको वहाँ से क्या होना पड़ेगा, आप उस प्रोग्राम को उसके अंदर सेव नहीं कर पाओगे। हमेशा होता है मोबाइल पर, हम लोग कभी कभी करते हैं और वो बोलता है आपकी मेमोरी जो है वो, आपके फ़ोन की मेमोरी जो है वो फुल है। तो ये होता है गार्बेज कलेक्शन के अंदर। आफ्टर दैट garbage collection in Java, we can use methods like free in C and delete in C++। ये दो फंक्शंस हमने फ्री जो है हमने C में यूज़ किया था और डिलीट जो है ये हमने C++ में यूज़ किया था टू परफॉर्म गार्बेज कलेक्शन। अब देखो ये फंक्शंस अगर हम यूज़ करेंगे तो ही गार्बेज कलेक्शन होगा, लेकिन जावा में ये ऑटोमेटिकली होता है। जावा में आपको करने की ज़रूरत, अलग से करने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। सो सी में फ्री फंक्शन यूज़ होता था और C++ में डिलीट फंक्शन यूज़ होता था फॉर गार्बेज कलेक्शन, लेकिन जावा में ये ऑटोमेटिकली होता है। कलेक्शन हैपन्स ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब तक आप प्रोग्राम को रन करोगे तब तक ये गार्बेज कलेक्शन की प्रोसेस जो है चलते रहेगी। एंड दिस एलिमिनेट्स द नीड टू डीएलोकेट मेमोरी एंड देयरफॉर अवॉइड्स मेमोरी लीक्स। तो आपको यहाँ पर बार बार मेमोरी को रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मेमोरी लीक्स जो है हम अवॉइड हो जाता है इन जावा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली गार्बेज को कलेक्ट करता है। आफ्टर दैट जावा गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच जावा प्रोग्राम परफॉर्म ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड जावा प्रोग्राम्स कंपाइल इनटू बाइट कोड दैट कैन बी रन ऑन अ जावा वर्चुअल मशीन। अब गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, जावा प्रोग्राम को परफॉर्म करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करके। अगर आपने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए हैं जिसका कि यूज़ आप नहीं कर रहे हो तो वो मेमोरी फ्री करने का काम गार्बेज कलेक्शन करता है। सो जावा प्रोग्राम्स कंपाइल इनटू बाइट कोड दैट कैन बी रन ऑन द JVM। क्योंकि जावा क्या करता है, सी और C++ में क्या होता था कि जो सोर्स कोड होता था उसको वो कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन जावा में क्या होता है वो उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। आफ्टर दैट तो हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में तीन चीज़ें देखी। पहला है JDK एनवायरनमेंट, फिर इसके बाद हमने देखा जावा वर्चुअल मशीन, इसी में हमने जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी देखा और API भी देखा, या फिर JSL जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और उसके बाद हमने लास्ट में देखा गार्बेज कलेक्शन। तो इसमें से ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, JDK एनवायरनमेंट, जावा वर्चुअल मशीन एंड गार्बेज कलेक्शन। API उतना नहीं पूछता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नहीं पूछता है, लेकिन ये तीन जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, JDK एनवायरनमेंट पे, जावा वर्चुअल मशीन पे और गार्बेज कलेक्शन पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू।